तो हम लोग जो है राष्ट्रीय एवं छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी में, मुझे लग रहा है क्या पहली क्लास है। पहले तो हमने क्या होती है परीक्षा इसके बारे में बताया है। आज हम पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करें उससे पहले आपको हम बता दें कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। कक्षा 8 की जो गणित की किताब है उसमें एक टॉपिक है वर्गमूल, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको। हमने आपको 30 तक याद कराया था, याद है? 2 से 30 तक का, ठीक। वही काम आएगा। अगर आप इतना याद कर लोगे तो बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड विधि वाला नहीं आएगा, लेकिन भाग विधि आना चाहिए, ठीक। तो चलिए, बचुआ कहाँ लिख रहे हो? छोड़ो यार, पहले देखो इधर। तो इसमें केवल पूर्ण संख्या के बारे में बात होनी है। पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यही चीज के बारे में बात होगी, ठीक। इससे देखिए सवाल के अलावा भी काफी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ऑप्शन हटाना सीखिए। कह रहा है पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर। 1 का वर्ग क्या है? 1 ही है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6। भैया इतना बेइज्जती कराओगे यार। 5 का 30, 6 का 7 का 8 का 9 का 81, 10 का 1। इसमें की इकाई कहीं ना कहीं आएगी तभी वर्ग बनेगा, ये वाली इकाई, ठीक है। इनके अलावा अगर इकाई कोई और आ रही तो वो वर्ग हो ही नहीं सकती। तो पहला किसी में 2 आता है? नो सर। तो इसको हटाओ। 3 आता है? नो सर। किसी भी वर्ग में 3 आ रहा है? नो सर। तो इसको काटो। 8 आ रहा है किसी में? नो सर। आ रहा है? तो कौन बचा? 6। 625 किसका वर्ग है? 25 का। सही हुआ? ये बड़ा काम का चीज है इधर जो हमने लिखा। इससे आपको इकाई से आइडिया हो जाएगा कि अरे ये तो वर्ग हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक। 7 किसी में वर्ग आता है? काट दो इसको, ठीक। 1 कट गया। अब हम बचते हैं ये 49 वाला, 36 वाला, 81 वाला। एक चीज देखो, 10 का वर्ग करोगे तो 10 कितना होता है? 100, ठीक। तो 100 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? 1000। 4 जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाते हैं डबल, तो कितने हो गए? 4। अब एक चीज और देखिए, जीरो जब जोड़े में होंगे तब जाके वो वर्ग होगा वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने जीरो है? 3, तो होगा 9 सर। इसमें कितने हैं? 3, ये वर्ग होगा। अब कौन बचा? ये किसका वर्ग होगा? 60 का। वेरी गुड। 60 का वर्ग होगा ना ये, ठीक है। देखिए 6 का वर्ग तो ये 6 हो, 36 का ये हो ही गया। और ये कितना है? 100 किसका है? 10 का। तो कितना आया? 7, ठीक। पूर्ण वर्ग संख्या फिर बतानी है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 7 किसी के वर्ग में नहीं आता है, याद रख ही लीजिए। अब 8 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है। 1 जीरो आया, किसी का वर्ग नहीं है। कौन बचे? ये बच्चे ना, तो बस यही टिक लगा दो। जीरो देखिए कितने हैं? 2 के जोड़े में है ना आसान? तो आपको बस ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए बस, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें भी वर्ग वाला एक हिस्सा है, पूर्ण वर्ग नहीं की बात करी गई। इसमें हमें नहीं वाला ढूंढना है, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 2 जीरो है इसमें, ये वर्ग होगी। किसका वर्ग है? इधर वाला देखिए कितना है? 70 का। वेरी गुड। ये 2 जीरो है, ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? 9। 3 के बाद कितने जीरो होंगे? 1 का जीरो, ये हिसाब जोड़े का 1 का, 300 का वर्ग है। ये देखिए 81, 4 जीरो है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9, 81 का, फिर 2 जीरो, ठीक। और इसके देखिए ये 3 जीरो है। मैंने क्या बताया? जीरो हमेशा कैसे होने चाहिए? जोड़े में। तो ये जोड़े में है नहीं, तो उत्तर यही हो जाएगा आपका, ये वाला।
देखिए, सवाल लगाने से पहले सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं वाला नहीं पढ़ लीजिए, हटा नहीं पढ़ा, तो कौन सा वर्ग है, तब कुछ भी लगा दो। तुम सोचोगे अरे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सवाल को कई बार पढ़ा जाता है। पेपर को हल करने का तरीका ये है कि सवाल को कई बार पढ़ा जाता है। पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ज्यादातर लोग हाँ नहीं में हाँ पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं, वो सवाल गलत कर जाते हैं। सम संख्या जानते हो कि नहीं? जानते हो? सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, और इकाई में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये हो गई सम संख्या। अब ये कह रहा है कि सम संख्या वाला वर्ग, ये 625 किसका वर्ग है? 25 का। 25 सम है, विषम है? सम। ये किसका वर्ग है? 13 का। 13 सम है, विषम है? विषम। ये इससे पहले इससे मिल लेते हैं। ये कितना है? 121। 121 किसका वर्ग है? अब यही भाई साहब बचे हैं, ये किसका वर्ग कोई बताएगा? किसी को याद है? यहाँ 6 है, भाग विधि अगर हम लगाते हैं, जोड़ा है 3 त्रिका 9, कितना हो गया? 9 घटाओगे 3, 9, 6, और ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। कितनी बार आएगा? 6 बार। 36 गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, तो आ जाएंगे 36 का वर्ग। याद कर लीजिए, 1296 36 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अब विषम वाली बात कर लेते हैं। ये किसका वर्ग है? आई 16 देखो बस, 40 का। ये 30, ये 30। भाई ये गिनती देखो ना, 0 तो होगा। ये किसका वर्ग है? 13। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। ठीक, अब ये वाला सवाल जितने भी ये वाले करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए। आपको सूत्र याद कराया है हमने, ये वाला देखो, ये आ गया तुमसे बदला लेने। बहुत याद नहीं किए थे ना, अब याद करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कितना बड़ा गुणा करने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये सूत्र जो है, a² - b² टू ब्रैकेट a + b और a + b ब्रैकेट, ये सूत्र आप देखना, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा, फिर ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? एक जोड़ना है, घटाना है। सब थोड़ी जगह है हमारे पास, ये लिखा रहने दे, इसका कोई काम है नहीं, इसको मिटा दे। देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिएगा जब सवाल लगाने की तैयारी। समय रहेगा आपको पूरे 56 में 55 जोड़िए और 56 में से 55 घटाइए। या इसको जोड़े कितना होगा? 6 5 11, 11 1 10 1 11। और जब 56 में से 55 घटाओ कितना बचेगा? 1। 111 में 1 गुणा करो, कितना आएगा? 111। तो ऑप्शन नंबर है ना हलवा। हलवा तभी भाई, गणित तो सूत्रों पे ही चलती है। अगर सूत्र याद हुआ तो बात ठीक, नहीं तो फिर जय राम जी की। तो कठिन तो नहीं लग रहा? देखिए, आपने घात नहीं लगाई, घात लगा देते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगना है। ठीक, इसमें अंतर कितना है? 1 का। जब भी 1 का अंतर होगा, घटाओगे 1 ही आना है। तो आप इनको पहले जोड़िए। चलिए अब इधर देखिए, पेपर में होगा रफ्तार, पेपर में भी लिख सकते हो पेंसिल से ऊपर ही, इंग्लिश टाइप में लिख सकते हो छोटा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, तो तुम सोचो तुम्हारे लिए अलग से रफ की जरूरत नहीं। 55 + 554, जब घटाओगे तो 1 ही आएगा, इनको जोड़ लो, कितना आएगा? अब क्या आया? ये सही है कि नहीं? सही है। काहे सो रहे भाई? नींद से जगाएं। हैंड्स अप, वाइब्रेट, क्लैप। जाग गए सब लोग? जागते रहिए, नहीं मजा नहीं आएगा। अभी तो पहला ही पीरियड है, पहला ही शुरू किया और है। कठिन लग रहा है?
पूरा देखिए कर लोगे अगर इच्छा होगी तो। सेम चीज इसमें भी है। 65 को जोड़िए 60 में और 65 से घटाइए 60, तो ये घटाओगे तो कितना होगा 125, और ये हो जाएगा कितना, इनका घटाओगे तो 5, ये गुणा कर लीजिए। इससे पहले गुणा करिए, 25 पंजे गुणा करो भाई आप। तो देखो ये गुणा करोगे, सुनिए ध्यान दीजिए, अगर आपको गुणा करने की मन नहीं है तो, गुणा करने का मन नहीं तो इसका भी इलाज है हमारे पास। बैठ जा लगा, तुम उतारने में क्या लगे हो, यहाँ उतारना कुछ नहीं है, समझे तो समझे ठीक, वरना आपसे जानते हैं घर पे जाके गणित कोई किताब नहीं खोलता ना कॉपी, गणित है हिंदी नहीं तो बाद में समझोगे। चलिए देखिए एक चीज तो जानिए, 5 का 5 से जब भी गुणा होगा आएगा कितना 5, तो यहाँ 5 नहीं है हटाओ, यहाँ 5 नहीं है हटाओ, यहाँ 5 आया, कौन बचा 125 हो गया, गुणा किया नहीं किया, गुणा करते तब भी 625 आता। थोड़ा सा दिमाग लगा, इसको कहते हैं रीजनिंग वाले, अभी रीजनिंग का तो बहुत हेल्दी है। चलिए ये इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन हटा देते हैं, जब भी इकाई में 5 आएगा वर्ग करना होगा तो 25 आना ही आना है, निश्चित है। तो इसमें देखिए यहाँ 0 पर 20 आ रहा है, इसको कितना करो, कट गया। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो एक तरह का फार्मूला है। ये 75 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 का वर्ग लिखिए 25, देखा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है दहाई वाली, इसमें 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8, और फिर जो ये संख्या थी 7, इसमें गुणा करो, कितना 8 होते 56, तो ये हो गया आपका 56 25, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मान लीजिए आपको 25 का वर्ग निकालना है, फिर 5 है तो यहाँ 25 लिख लीजिए। अब यहाँ 2 है, 2 1 जोड़ोगे हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 लिख लीजिए। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि इकाई में 1 जोड़ो, उसके बाद जो आए उसमें इसका गुणा करोगे तो आपको, वरना गुणा करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आपको 25 वाली जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग आप लोग लिख के लाना, और कल 30 तक का वर्ग सब लोग जो है याद करिएगा। समझ में आई बात, याद करके आएंगे। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सबका हो, पक्का। और बुक्स खरीद लीजिए, बुक्स खरीद लोगे तो मुझे इतना बवाल नहीं करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बुक खरीद लीजिए। चलिए